यूपी से उत्तराखंड में मॉनसून की जो मूसलाधार बारिश हुई है उसने मानो आफत के पहाड़ को तोड़कर रखा हो, तबाही की घंटी बजा दी। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार है और लगातार बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर हैं। तो पहाड़ पर भी ये देखा जा रहा है कि ये पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। उत्तराखंड में तो कई ऐसी जगह हैं जहां भूस्खलन से सड़कों पर मलबा जमा है। चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी उत्तराखंड में नदियां समंदर में तब्दील हो गई। कई जगहों पर बैराज के गेट खोलने पड़े हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे गंगा से लेकर सरयू और गोमती तक रौद्र रूप में है ये नदियां। तो वहीं तराई इलाकों की अगर आप बात करेंगे तो वहां बुरा हाल है, क्योंकि नेपाल से भी पानी छोड़ा जाता है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी किनारे जो गांव बसे हैं, कटान तेजी पर है। बाढ़ से हजारों हेक्टेयर खेती पानी में तब्दील है। कई जगहों पर जो बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। नहीं पता कि ये बारिश रुकेगी कब, और इससे ये डर है कि जो बर्बादी है अब तक हुई, आगे और भी होगी। कोविड से तो वैसे भी कोहराम था, लोगों की जिंदगी तबाह थी। अब क्या बाढ़ के खौफ ने लोगों की नींद उड़ा रखी है? देखिए रिपोर्ट। कुदरत का कयामत वाला गुस्सा। पर्वत से मैदान तक जलजला। बादलों की महागर्जना से उत्तराखंड यूपी हिला। जगह जगह दर के पहाड़, सैलाब की तबाही वाली दहाड़। जगह जगह तबाही का तूफान। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे नदियों में हाहाकारी उफान। आफत का पहाड़ तोड़ अटैक। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब जरा मंजर को समझने की कोशिश कीजिए। हर नदी पहाड़ से निकल के ही मैदानी इलाकों तक पहुंचती है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो या फिर गोमती। इसीलिए अगर पहाड़ों पर लगातार बहुत तेज बारिश होती है या होती रहती है तो ऊंचाई वाले इलाकों से कुदरत का भयंकर रूप मैदानी इलाकों में अपना असर जरूर दिखाता है। इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर जैसे जैसे बारिश नहीं थम रही या बढ़ती जा रही है, तमाम नदियां विकराल से विकराल रूप धारण कर रही हैं। नदी किनारे बसे गांव की बात कर लीजिए, शहरों को भी अब डर लगने लगा है। प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक अनजान खौफ तो है जो सबके जहन में कायम है। इसी की वजह है कि शुरुआती मॉनसून अगर बारिश का ये स्तर लेकर आई है तो आने वाले मॉनसून में क्या होगा, ये हर बात हर किसी को डरा रही है। नदियों का ये उफान किसी को भी डरा दे। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से घाटियों में उतरती नदियां सब कुछ साथ में बहा ले जाएंगी। जोशीमठ में अलकनंदा नदी उफन रही है। बहाव डराने वाला है। रौद्र रूप में बहती अलकनंदा नदी की ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विष्णुप्रयाग की हैं। यहाँ हाथी पहाड़ के पास अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर है। अलकनंदा के कटाव के चलते यहाँ पर कई मीटर तक रोड ध्वस्त हो चुका है। 1 किलोमीटर तक रोड कटाव की जद में है। आलम यह है कि ऑल वेदर रोड की दीवार भी अलकनंदा नदी के कटान को रोक नहीं सकी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर यही हाल है। कहीं रोड पर मलबा आ रहा है तो कहीं सड़क बह रही है। इसकी वजह से जगह जगह वाहन फंसे हैं। रोड के किनारे के पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। जगह जगह बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ सफर खतरे से भरा हुआ है। मौसम ठीक होने के फिलहाल आसार भी नहीं है। पहाड़ों के दरकने और टूटकर इस तरह गिरने की तस्वीरें सिहराने को काफी हैं।
कुछ ही सेकंड के भीतर पहाड़ का यह हिस्सा पूरी तरह भूस्खलन की जद में आ जाता है। पेड़, मिट्टी और पत्थरों के मलबे के साथ ये तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। इसकी वजह से यहाँ हाईवे जाम है। तस्वीरें कर्णप्रयाग के नैनीसैन हाईवे की हैं, जहाँ पहले पहाड़ी से चट्टान खिसकी, उसके बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड ने लोगों को डरा कर रख दिया। इस बेहद खौफनाक वीडियो को गाड़ी में बैठे एक शख्स ने शूट किया है। इसमें 2 बार भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों गांवों का यहां संपर्क पास के मुख्य बाजार से कट चुका है। अब धारचूला की ये तस्वीरें देखिए, जहां पहाड़ों से मलबा तेजी से नदी में जा रहा है। पत्थर और कीचड़ का ये मलबा ग्लेशियर के पिघलने से तैयार हुआ बताया जा रहा है। ऊपर पहाड़ की चोटियों से ग्लेशियर पिघलकर इसी तरह भारी मलबे के साथ नीचे आ रहे हैं। ये तस्वीर धारचूला तहसील की दारमा घाटी की है, जहां मार्छा में ग्लेशियर का मलबा नीचे झील में जा रहा है। यहाँ ग्लेशियर के मलबे से 3 से 4 दिनों के भीतर ही एक बड़ी झील बन चुकी है। इससे निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें देखिए, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का उफान इतना खौफनाक है कि जैसे लगता है कि वो इसी वक्त अपने साथ सब कुछ बहाकर ले ही जाएगी। यहां अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त नदी के किनारे जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 3 दिनों की मानसून सीजन की पहली बारिश में ही ये हाल हो चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी का विकराल रूप यहाँ लोगों को डराने लगा है। करोड़ों खर्च करके यहाँ बनाए गए घाट इस वक्त पानी में हैं। एहतियातन नदी के किनारे के घरों को खाली करा लिया जा चुका है। अलकनंदा नदी के किनारे रुद्रप्रयाग में बने इस प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को देखिए, जो मलबे से भर गया है। कई घरों में नदी का पानी और मलबा घुसने के बाद लोग मुश्किल में हैं। अचानक नदी कम से कम 6-7 मीटर से ऊपर, उसके बाद तकरीबन हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर आकर सामान जो भी बाबा जी मंदिर में जो सामान था उसको ऊपर ले गए सुरक्षित स्थान पर, और कुछ सामान तो हम भी हटा नहीं पाए, उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ महाराज जी का। और अभी भी हनुमान जी के मंदिर में और अगल बगल जितने भी कमरे हैं सब मलबा भरा हुआ है। हल्द्वानी में गौला नदी समंदर जैसी नजर आ रही है। नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर काफी बढ़ चुका है। हल्द्वानी में 54 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पहाड़ों पर 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। बारिश थम नहीं रही, इसकी वजह से खतरे की घंटी लगातार बज रही है। पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ता नदियों का पानी लोगों को बुरी तरह डराने लगा है। अभी मानसून की शुरुआत में अगर ये हाल है तो आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर ही लोग खौफ से भर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एबीपी गंगा आपको पहाड़ों पर मॉनसून की महागर्जना और तबाही की आंखों देखी हर तस्वीर दिखा रहा है। एबीपी गंगा के कैमरे ने हर इलाके की वो तस्वीर कैद की है ग्राउंड की रिपोर्ट के जरिए। अब आपको हम ये भी बता दें कि पिथौरागढ़ का हाल क्या है। यहाँ किस तरह पहाड़ी का एक हिस्सा बीच रोड पर आ गिरा, ये दिखाएंगे। साथ ही अगली रिपोर्ट में आपको बागेश्वर से लेकर चंपावत तक क्यों कोहराम है, ये भी बताएंगे। ये भी जान लीजिए कि टिहरी से लेकर ऋषिकेश तक की सारी तस्वीरें कैसी हैं और इस नए खतरे की एक-एक जानकारी आपको मिलने वाली है। पहाड़ों से उतरकर नदियों के रास्ते में मैदान तक पहुंचने वाले इस खतरे को आप भी भांपिए। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि हर अलर्ट को गंभीरता से समझें और प्रशासन की अपील पर अमल जरूर करें।
पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि भयंकर बारिश ने कैसा कोहराम मचा रखा है। पिथौरागढ़ में हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन होने से हाहाकार मच गया। रोड पर कई गाड़ियां मौजूद थी। तस्वीरें पिथौरागढ़ के सेराघाट गणाई की हैं। शुक्र था कि लोग बाल बाल बच गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर रोड पर गिरने से क्या हाल हुआ है। मलबे को साफ करना भी यहाँ किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। हाईवे पर कई जगहों पर ऐसे ही भूस्खलन हुआ है। खतरा पूरे रूट पर कायम है। बारिश थम नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों ने हफ्तों के लिए डेरा डाल दिया हो। पहाड़ों पर जब भी ऐसी बारिश होती है तो ये बड़ी तबाही की आहट मानी जाती है। बागेश्वर जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सरयू और गोमती नदियां यहां उफान पर है। देखकर ऐसे लग रहा है जैसे महीना जुलाई का हो। सिर्फ सरयू और गोमती नदियां ही नहीं, नाले भी उफन रहे हैं। पहाड़ों से आ रहे पानी से कई जगहों पर रोड में दरार आ चुकी है, जमीन धंस गई है। जिला स्तर की एक सड़क और गांव को जोड़ने वाली 22 सड़कें मलबे और बोल्डर की वजह से बंद हैं। इससे कई लोग बीच रास्ते में ही फंस चुके हैं। अब सड़कों को खुलवाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को नदियों के किनारे से दूर रहने को कहा जा रहा है। अपना कीमती सामान, अपने पशु आदि लेकर गांव में आ जाए। एक चेतावनी लेटर जारी की गई है जिसमें बागेश्वर जिला भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारे हमारे रेजिडेंट्स से उनको डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं। वो सभी जो है अलर्ट मोड में रहेंगे। उनकी पूरी जो टीम है वो भी अलर्ट मोड में रहेगी और इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। सरयू नदी यहाँ 866.6 मीटर के निशान पर बह रही है, वहीं खतरे का निशान 870.7 मीटर का है। चंपावत में जबरदस्त बारिश हो रही है। इसकी वजह से कुमाऊं के इलाके में लगातार भूस्खलन हो रहा है। ये तस्वीरें टनकपुर पिथौरागढ़ रूट की हैं। यहाँ भूस्खलन ने लोगों को डरा दिया है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से निर्माण के काम पर भी ब्रेक लग चुका है। मानसून की वजह से कई बार बंद हो चुका है। पहले छोटी छोटी जगह उसमें टाइम के अंदर बंद हुआ है। अब काफ़ी मेजर भी बंद हुआ है। 3-4 दिन के लिए भी बंद रहा है वाला पॉइंट। एक तो हम रात का ट्रैफिक अब बंद करेंगे, क्योंकि रात में कई बार यात्री फंसते हैं तो उनको निकालना और गाइड करना काफ़ी मुश्किल होता है। मानसून की स्थिति में और भी स्थिति खराब हो सकती है, तो रात में ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। दूसरा ये कि जब भी रोड बंद होती है तो हमारे जो मेजर पॉइंट है, चंपावत है, लोहा घाट है, ऐसे ही हमारा नीचे टनकपुर है, ऐसे पॉइंट्स पर हम निर्देशित करेंगे सभी एसडीएम्स और पुलिस को, जब भी ट्रैफिक बंद होता है उनको वहीं रोक लिया जाए, आगे न जाने दिया जाए। बारिश थमने के बाद ही इस रूट पर यातायात के सामान्य होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जब तक बारिश होती रहेगी लैंडस्लाइड का खतरा भी कायम रहेगा। पहाड़ों पर बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा प्रचंड रूप में नजर आ रही है। जलस्तर पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी खतरा कायम है। ऋषिकेश में कई जगहों पर गंगा किनारे के इलाकों में रह रहकर कटान भी हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह गंगा यहाँ तटों को काट रही है। ऋषिकेश शहर के गंगा घाटों पर डराने वाले हालात हैं। जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि यहाँ घाट नजर नहीं आ रहे। परमार्थ निकेतन के गंगा घाट की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गंगा का रूप क्या है। अब टिहरी में बारिश के कोहराम के ये सबूत देखिए। यहाँ भारी बारिश की वजह से ऑल वेदर रोड का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। चंबा में मज्जूर और गुलडी को जोड़ने के लिए चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इसे जोड़ने वाली सड़क पहली ही बारिश को झेल नहीं पाई और गुलडी गांव के पास रोड का कई मीटर का हिस्सा जमींदोज हो गया। हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा और डीडीएमओ द्वारा ये चंबा धरासू मोटर मार्ग जो है इसका निरीक्षण पूर्व में किया गया था। इस संबंध में बीआरओ के साथ हमारी मीटिंग भी हो गई है और उनको निर्देशित करा गया है कि जल्द से जल्द वो घुल्टी में जो ये अभी घटना हुई है इसके साथ साथ ही अन्य भी जो एनएच में जो भी कमियां उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे।
इस सुरंग का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि जब ये रोड पहली बारिश ही नहीं झेल पाया तो फिर इस पर कितना भरोसा किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा है दिक्कतें, हम बयान नहीं कर सकते हैं कितनी दिक्कतें हमें। ये जो टनल का रास्ता है, ये जो ऋषिकेश से गंगोत्री ये बद्रीनाथ जो रोड जा रही है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जितने भी पुस्ते कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं, एक भी पुस्ता मुझे सही ढंग से दिखता नहीं है और दिन पर दिन एक एक करके सब पुस्ते बह रहे हैं। तो अभी पहली बरसात का ही ये हाल हो गया है। ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और अभी इसके ये हाल हो गए हैं। आगे तो बरसात अभी बहुत ज़्यादा होनी है, जिसमें कि अभी गरीब वालों के भी यहाँ पे कई बार के मुआयने हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। और अभी पहली बरसात में ही इनका ये हाल हो गया है, तो आगे क्या स्थिति होगी। अगर बारिश कुछ और दिन जारी रही तो फिर यहाँ लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किस तरीके से पहाड़ तोड़ अटैक मॉनसून की दस्तक के साथ हमें आपको चिंता में डालता है। उत्तराखंड को देखते हुए अब पूरे यूपी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। शहर शहर, गांव-गांव चौकसी बढ़ती जा रही है। प्रशासन से लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के लोग चौकस हैं। बिजनौर हो या बागपत, मेरठ हो या मथुरा, पीलीभीत हो या बहराइच, हर जगह नदियां उफान पर हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी हैं और कुछ कगार पर है। निचले इलाकों में पानी जम चुका है। तमाम ऐसी जगह है जहां ऊंचाई वाले जगहों पर ना जाने की सलाह दी जा रही है। कई जगहों पर बैराज के गेट खोलने पड़ रहे हैं और इससे तबाही कितनी है। एबीपी गंगा ने जब बागपत, बिजनौर से लेकर कानपुर, बागपत, इन तमाम जगहों का जायजा लिया, खौफनाक तस्वीरें आई हैं। आप भी देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश की वजह से यूपी में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। इसके साथ ही सरयू, गोमती, शारदा नदियां भी उफान पर हैं। गंगा में तेजी से पानी बढ़ने की वजह से कानपुर में गंगा बैराज का क्या हाल है, इसका जायजा एबीपी गंगा ने लिया। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश अब नदियों में उफान ला रही है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और देश भर की तमाम नदियों में जल स्तर बढ़ने से उफान देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं खतरे के निशान को नदियां पार करती हुई दिख रही हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से यहां पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। 48 घंटे में 60 मिलीमीटर के आसपास की बारिश रिकॉर्ड की गई है और पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है उससे गंगा का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से, गंगा का वेग बढ़ने से गंगा बैराज के 20 में से 8 गेट को खोलना पड़ा और उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो अब जल स्तर में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है जो हरिद्वार से और पहाड़ी इलाकों से जो जल छोड़ा जा रहा है, 18,000 क्यूसेक से ज़्यादा का पानी भी छोड़ा गया है हरिद्वार से, वो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एक बार फिर से जल स्तर में वृद्धि होगी और गंगा बैराज के तमाम गेट्स को खोलना पड़ेगा। अगर बात की जाए गंगा के किनारे के गाँव की तो जिला प्रशासन सतर्क है, जल पुलिस सतर्क है, नागरिक पुलिस और पीएसी लगा दी गई है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। और जिला प्रशासन अपने स्तर से अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहा है ताकि गंगा के किनारे जो लोग बसते हैं या गांव हैं उन पर कोई खतरा अगर मंडराए तो उनको सुरक्षित स्थानों पर वक्त पर ले जाया जाए। गंगा बैराज के कुल 20 में से 8 दरवाजों को खोलकर हजारों क्यूसेक पानी जो पीछे से छोड़ा गया था उसे आगे बढ़ाया गया। कानपुर में चेतावनी बिंदु 113 मीटर पर, जबकि जल स्तर बढ़ने से 112.5 मीटर तक ये पहुंच गया। बिजनौर में गंगा बैराज पुल खतरे के निशान पर है। यहाँ इससे 1 फीट ऊपर गंगा बह रही है। इसे देखते हुए बैराज पुल के सभी गेट खोल दिए गए। यहाँ 4,50,000 क्यूसेक पानी गंगा में बह रहा है। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। यहाँ निचले इलाकों के कई जगहों में पानी घुस गया था। रविवार सुबह बिजनौर बैराज से छोड़े गए 4,25,000 क्यूसेक पानी की वजह से मेरठ में खादर इलाके के हालात गंभीर हो गए। यहाँ निचले इलाकों और खेतों में पानी भर गया। अफसरों की माने तो घबराने की बात नहीं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो बनारस में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। घाटों पर खास एहतियात है। निचले इलाके से लोगों को हटाया जा रहा है। बहराइच में घाघरा का जलस्तर खतरे का सबब बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ कटान हो रहा है।
सैकड़ों बीघा फसल अब तक बर्बाद हो चुकी है। पिछले 2 दिनों के दौरान नेपाल की तरफ से बनबसा और गिरजा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा का जलस्तर डर बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती। इधर भीमताल विकास खंड के ओखलकांडी से जो तस्वीरें आई हैं डराने वाली, साफ तौर पे आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोग जान हथेली पर लेके उफनाती गौला नदी को पार करने की कोशिश में। दरअसल हल्द्वानी, काठगोदाम और नैनीताल को जोड़ने वाले इस रास्ते की आप बात करेंगे तो हैड़ा खान के एक हिस्से को ये जोड़ता है। गांव का दूसरा हिस्सा दोनों गांव के बीचों बीच बहने वाली गौला नदी के उस पार बसा है। अमूमन ग्रामीणों को नदी पार करके उड़ुआ गांव जाने के लिए अब इसी नदी को अपनी जान को हथेली पर लेके ऐसे पार करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए।